हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.1। चलिए देखिए, प्रश्नावली 3.1 हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ चुके थे। आज शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। चलिए, इसमें 2 लोग हैं, आफताब और उसकी पुत्री। चलिए मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आफताब की वर्तमान आयु हम x वर्ष मान लेते हैं और पुत्री की y मान लेते हैं। पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 लोग हैं, आफताब और उसकी पुत्री। आफताब की उम्र हम x मान लिए। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो याद रखिएगा, उम्र को हमेशा वर्तमान मानिएगा, आयु को हमेशा क्या मानेंगे, वर्तमान मानिएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, पहली शर्त से हम सॉल्व करते हैं। 7 साल पहले मैं का मतलब आफताब, तुमसे मतलब बेटी से 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले, ध्यान दीजिए, पहले कहेगा तो हम लोग पीछे जाएंगे और बाद कहेगा तो हम लोग आगे जाएंगे। यानी पहले कहने पे हम लोग घटाएंगे और बाद कहेगा तो जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए
आज आप 15 साल के हैं तो 2 साल बाद कितना हो जाएंगे, तो 15 प्लस 2 यानी 17 साल हो जाएंगे। लेकिन आज 15 साल के हैं, 2 साल पहले तो 2 साल माइनस यानी 13 साल के। बाद का मतलब जुड़ेगा, पहले का मतलब घटेगा। चलिए देखिए, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि मैं का मतलब हो गया आफताब। 7 साल पहले यानी x माइनस 7 बराबर, ध्यान दीजिए, तुमसे 7 गुनी यानी कि y माइनस 7 का 7 गुना। ध्यान दीजिएगा, अगर आफताब की उम्र 7 साल कम होगी 7 साल पहले, तो उसकी बेटी की उम्र भी 7 साल कम रही होगी। ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं 7 साल पहले मैं यानी x माइनस 7 तुमसे यानी बेटी से, अगर पिता की उम्र 7 साल कम रही होगी 7 साल पहले, तो इसकी उम्र भी 7 साल कम रही होगी, उससे 7 गुना, तुमसे 7 गुना, जिसमें कहेगा उसी में 7 गुना कीजिएगा। ध्यान दीजिए, समीकरण जो होता है वो तराजू के दोनों पलड़ों की तरह दोनों पक्ष बराबर होता है। ध्यान दीजिए, कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे इसमें 7 गुना करने के लिए बोला है, मैं तुमसे 7 गुना, इसमें 7 गुना। ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं स्टूडेंट्स, ये पिताजी पहले से ही ज्यादा उम्र के हैं, इसमें 7 गुना कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। 7 गुना हम पुत्री में करेंगे तब पिता के बराबर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सतह 49। चलिए देखते हैं, पक्षांतर कर लिया जाए। x माइनस 7y बराबर माइनस 49 उधर है, इधर से जाएगा प्लस 7। चलिए देखते हैं, x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 घटाएंगे 42 माइनस 42। यह हमारा समीकरण 1। दूसरी शब्द से देखिए, दूसरी कंडीशन में हमसे क्या बोला है, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। फिर अब से 3 वर्ष बाद मैं, यानी कि अभी वर्तमान में x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद यानी x प्लस 3, मैं यानी आफताब बराबर तुमसे केवल 3 गुना, यानी कि इससे केवल 3 गुना। 3 वर्ष बाद ये भी तो 3 साल बड़ी होगी। चलिए देखिए, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 तिहाई 9। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से चेक कर देते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना, हाँ ठीक है। पक्षांतर कर लिया जाए, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर 6। चलिए देखिए, पक्षांतर हम लोग कर लिए, 3 दिया 9, ध्यान दीजिए 9 में से 3 गया 6, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण हम बना लिए हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, दोनों समीकरण हम बना लिए। अब देखिए, इसके बाद में हम लोगों से बोला है बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में, हम लोगों को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बना लीजिए टेबल, x और ये y। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, x और y दोनों का कोई ऐसा मान रखेंगे यहां पे जिससे हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाए, यानी दोनों पक्ष हमारा बराबर हो जाए। चलिए रखते हैं, इसमें क्या रखें, x का मान, मान लीजिए x का मान हम क्या रख दें, यहाँ पे रख दें 0। चलिए 0 रख देते हैं, x का मान 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 7y। इधर चेक कर देते हैं, इस यहाँ पे हल करके चेक कर देते हैं थोड़ा सा। x का मान 0 रख दिया, 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42।
तो माइनस माइनस प्लस, y बराबर 42/7 यानी y बराबर 7×6। तो ये देखिए x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमारा 6 आ जाएगा। चलिए देखिए फिर x का कोई मान रखिए, x का मान हम रख दें, कितना रख दें, मान लीजिए x का मान रख दें 7 रख दें यहाँ पे, ये 75 हो जाएगा। चलिए x का मान कोई चीज रख दीजिए, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप चाहे जो मान रख सकते हैं। x का मान हम क्या रखें, 2 रख दें, एक मिनट देख लेते हैं। x माइनस 7 y बराबर माइनस 42, यहाँ पे 6 अगर 7 रख दें, 7 माइनस 7 y बराबर माइनस 42, माइनस 7 y बराबर माइनस 42, तो माइनस 7 माइनस 42 माइनस 7, 42 7 49, 49 7 49, ठीक है। हाँ ये माइनस 7 y बराबर माइनस 49, ये कैंसिल, y बराबर हो जाएगा सॉरी 49/7 यानी 7। चलिए देखिए x का मान 7 रख दीजिए तो y का मान भी 7 आ जाएगा। x का मान 7 तो y का मान भी हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा हो गया, ध्यान दीजिएगा, बीज गणितीय रूप में निरूपण, ये बीज गणितीय रूप हो गया। अब समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 से दूसरा समीकरण हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये हमारा समीकरण 2 है। इसमें चलिए चेक करते हैं x का क्या मान रखें, x y। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, x का कोई मान रखें, यहां पे रख दे 0, x का मान 0 रख दे यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा, x का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 6, माइनस 3y बराबर 6, y बराबर 6/-3, y बराबर 3 दूनी 6 माइनस 2, ये माइनस 2 मिल जाएगा। x का मान हम क्या रखें इसमें, देखिए स्टूडेंट्स, x का कोई मान रख दें आगे, क्या रखें इसमें क्या रखें, कुछ रख दीजिए, 6 रख दें, 6 से 0 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, 6 रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान 6 रख दिया जाए तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6, x का मान 6 रख दिया जाए, 6 माइनस 3y बराबर 6, माइनस 3y बराबर 6 माइनस 6, माइनस 3y बराबर 0, y बराबर 0 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, x का मान 6 रख दीजिए तो y का मान मिल गया 0। कोई भी मान आप लोग रख सकते हैं, कोई भी मान, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, कुछ भी रख दीजिए, जो आप लोग रखेंगे वही आप लोगों को ग्राफ पे निरूपित करना पड़ेगा बस। चलिए देखिए, प्रयास कीजिएगा कोई आसान सा मान रखिएगा ताकि आप लोग आसानी से ग्राफ पे निरूपित कर सकें। चलिए देखिए, दोनों समीकरण हम रख के चेक कर लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बनाते हैं ग्राफ। चलिए देखिए ग्राफ बनाएं। ये हमारा बीजगणितीय रूप में कर दिए इसे, अब हम ग्राफीय रूप में करेंगे। ग्राफ, ध्यान दीजिएगा। चलिए ग्राफ, ये हमारा मूल बिंदु होता है, ये x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। ध्यान दीजिएगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। आगे यहां पे सबसे बड़ी संख्या 7 है, वो थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, 7 तक कर लेते हैं इसको, 7 तक निरूपित करना पड़ेगा। 7, इसको x अक्ष, ये हमारा y अक्ष है, इसको कर लीजिए 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, समझिएगा आप लोग, पहले में हमारा x का मान 0 और y का मान 6। चलिए देखिए, x अक्ष पे 0,
यानी यही ये हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा 0,0 होता है। यहाँ पे x का मान भी 0, y का मान भी 0। पहले में हमें 0,6, चलिए x पे 0 यही होगा, y पे 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाला बिंदु होगा हमारा 0,6। चलिए देखते हैं। फिर हमारा 7,7, x पे 7, y पे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 है। y पे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 है। ये हमारा x पे 7 और y पे 7, दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी दोनों को यहां से कर लीजिएगा सामने से, तो ये बन जाएगा 7,7, हमारा ये बिंदु है। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप एक ग्राफ खींच दीजिएगा बस। यानी कि ये इस वाले, ये पहला बिंदु था, ये हमारा दूसरा बिंदु था, ये पहला है दूसरा, ऐसे आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारा ये बन गया। सेकेंड वाला चेक कर दीजिए, 0,-2, 0,-2, x पे 0, y पे -2, यानी नीचे की तरफ 1 2 3 4, नीचे माइनस होता है, x पे 0, y पे -2, 1 2, यानी हमारा है 0,-2, ये हमारा है। 6,0, x पे 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6,0 है। चलिए देखिए, इसको हम लोगों को यहां से खींचना है, यानी ये हमारा पूरा पड़ रहा है इसी y अक्ष पे। बस ये हमारा बस इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, x पे 6, y पे 0, सॉरी 1 मिनट, x पे 6, y पे 0, क्या है ये, 1 मिनट रुक जाइए, 0,-2 था, x पे 0 हम चले, y पे -2, ये हमारा हो गया। तो 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये वाला सही नहीं है, पहले हम, ये वाला तो सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हमें x पे 6 चलना है, y पे 0 चलना है ना। x पे 6 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, x पे 6 ये है, y पे 0 यानी 0, 6,0 हमारा ये बिंदु होगा। हम तो ये सच पे चल दिए थे, सॉरी ये तो सही है, पहले वाला सही था। इसमें 6,0, x पे 6, ये 6,0 वहां पड़ेगा, यहाँ पे 6,0 यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 6,0 यहाँ पे है और 0,-2 यहाँ पे है। ये वाला बिंदु ये है और ये वाला बिंदु ये है, यहां से मिलाएंगे इस तरह से, इस तरह से। इसी तरह से आप लोग ग्राफ बनाइएगा, ध्यान दीजिए, 0,6, 0,6, 7,7 यहां था, दोनों को खींच दिए, मिला दिए। फिर सेकेंड वाले इक्वेशन में दूसरे समीकरण में आ गए, 0,-2, x पे 0, y पे -2, ये हो गया। 6,0, x पे 6, y पे 0, यानी 6,0 ये पड़ गया, इसको मिला दिया। इसी तरह से आप लोग ग्राफ बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दूसरा वाला। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, दूसरा क्वेश्चन, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹39,100 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। ₹39,100 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी
बाद में उसने एक और बल्ला, बाद में उसने एक और बल्ला तथा ठीक उसी प्रकार से 3 गेंदें, तथा ठीक उसी प्रकार से 3 गेंदें, ध्यान दीजिएगा, ठीक उसी प्रकार से 3 गेंदें रुपया 1300 में खरीदी, रुपये 1300 में खरीदी, रुपये 1300 में खरीदी। इस स्थिति को, चलिए, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, चलिए देखिए, अभी निरूपित कीजिए। हमसे बोला है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। ध्यान दीजिएगा, 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य जो है 39 रुपए है। ध्यान दीजिए, चलिए हम मान लेते हैं बल्ला है फिर गेंद है, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। चलिए देखिए, एक गेंद का मूल्य बराबर, सॉरी, एक बल्ले का मूल्य x रुपए, एक गेंद का मूल्य y रुपए। मान लीजिए अब पहली शर्त से, ध्यान दीजिए, एक बल्ले का मूल्य x रुपया, एक गेंद का y रुपया। अब हमसे बोला है 3 बल्ला और 6 गेंद। अगर एक बल्ले का x रुपए है तो 3 बल्ले का 3x यानी 3x प्लस 6 गेंद यानी 6y, 3x प्लस 6y बराबर कुल 3900 रुपए। चलिए देखिए, इसमें 3 कामा ले लीजिए, x प्लस 3 दूनी 6 2y बराबर 3900, 3 से 3900 कैंसिल, x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण 1। थोड़ा सा इंक डाल लें स्टूडेंट्स, फिर लिखते हैं। बस आप लोग 10 सेकंड वेट करिए, थोड़ा सा इंक डालें जल्दी से। चलिए देखिए, इसके बाद में दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त से फिर बोले हैं बाद में उसने एक और बल्ला तथा ठीक उसी प्रकार 3 गेंद, यानी एक बल्ला, एक बल्ले की कीमत x और 3 गेंद यानी 1x प्लस 3y बराबर 1300 रुपये। एक चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, यह हमारा समीकरण 2 हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग समीकरण बना लिए। अब हमारा काम है इसको क्या करना, बीज गणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। चलिए सबसे पहले इसको बीज गणितीय रूप में समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से एक समीकरण हमारा है x प्लस 2y बराबर 1300। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पिछले क्वेश्चन का नाम बना लीजिए, टेबल 1। ये x ये y। चलिए x का मान रखिए, यहां पे x का मान क्या रखें, कोई मान रखिए x का जिससे हम y का मान ज्ञात कर लें। x का मान मान लीजिए रख दिया जाए 300। चलिए रख दीजिए, x का मान रख दीजिए 300
ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बहुत छोटा मान मत रखिएगा, नहीं तो हम लोग ग्राफ नहीं बना पाएंगे, काफी मेहनत पड़ जाएगी ग्राफ बनाने में। 300 रख दीजिए। तो x का मान जो 300 रखेंगे, ये हो जाएगा 300 प्लस 2y बराबर 1300, 75 कर दीजिए। 2y बराबर 1300 माइनस 300 यानी 2y बराबर 1000, y बराबर आ जाएगी 1000 बटे 2 यानी 500। चलिए ये 500 मिल गया। ध्यान दीजिए ये हमारा मिल गया 500। फिर और कोई मान रखिए, 4 रख दें यहाँ पे 400, ये जाएगा बन जाएगा 900, 900 नहीं कटेगा और छोड़ दीजिए 400, 500 रख दें, 500 रख दीजिए, यहाँ पे 500 रख दीजिए। चलिए 500 रख देते हैं। फिर ये हमारा हो जाएगा 500 प्लस 2y बराबर इतना, ये 500 घटेगा यहाँ से, तो 13 से 5 गया 800 बचेगा, 800 बटे 2 यानी 400। ठीक है, चलिए एक हो गया। आप समीकरण 2 ले लीजिए, समीकरण सेकंड से ये x प्लस 3y बराबर 1300 समीकरण 2 है। इसमें भी आप लोग टेबल बना लीजिए, टेबल 1। x y, चलिए x का मान रखिए, इसमें x का कोई मान रखें, यहां से y का मान निकाल लें। x का मान हम रखें कितना, 200 रख दें। चलिए 200 रख देते हैं। x का मान हम 200 रख देते हैं, तो 200 उधर जाएगा, बन जाएगा 13 में से 2 गया 1100, 1100 से 3 नहीं कटेगा, 200 मत रखिए, आसान रखिए कोई 400 रख दें, उधर जाएगा 400। x का मान ये हो जाएगा 400 प्लस 3y बराबर 1300, 3y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 400, 3y बराबर 900, y बराबर आ जाएगा 900 बटा 3 यानी 300। ठीक है, x का मान 400 रखेंगे तो इस समीकरण से, तो y का मान 300 मिल जाएगा। फिर यहां पे क्या रखें, 500 रख दें या 600 रख दें, 500 रख दें, 5 नहीं 300 अगर रख, 400 500 600, 600 रखिएगा तो इधर ये घट जाएगा 600, इधर बन जाएगा 13 में से 7, 700 रख दे यहाँ पे, 700, 200 रख दे, मान लीजिए 13 में से 11, 100 रख दे यहाँ पे तो बन जाएगा, हाँ 100 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 100 रख दीजिए। चलिए 100 रख देते हैं, यहाँ पे 100 रखेंगे, ये हो जाएगा 100, ये 75 होगा, 100 इधर आएगा, 1200 बनेगा, 1200 बटा 3 यानी 300, 400 आ जाएगा। ये 100 रखेंगे तो ये 100 उधर जाएगा, बनेगा 1200, 300 12, 400। चलिए देखिए बस, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींच दीजिए। चलिए ग्राफ खींचते हैं। ये हमारा y अक्ष, ये x अक्ष। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, चलिए अब आप लोग समझिएगा। देखिए इसमें अगर हम +1 +2 +3 +4 +5 मानेंगे तो हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसमें संख्याएं बड़ी बड़ी है। देखिए ये हमारी 100 के रूप में है, 100 200 300 400 500 600 700। तो यहाँ पे आप लोग 100 200 करिए, 100 200 300 400 500 इस तरह से मानिए, 100 200 300 400 500 इस तरह से ध्यान दीजिए। इसमें मान लीजिएगा ये शून्य है, हमारा ये मूल बिंदु से शून्य है। इसमें ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 99 तक यहाँ, फिर ये 100, फिर 91 92 93 94 95 96 सॉरी 100 है ना, 100 के बाद से 101 102 103 104 105 106 डाट डाट 199 तक, फिर 201 202 203 यहाँ 300 तक। इस तरह से मान लीजिएगा, क्योंकि हम 1 2 मानेंगे तो हमारा कैसे सॉल्व होगा ये। अब चलिए देखिए, पहले
300 और 500, x पे 300 y पे 500, x अक्ष पे 300 ये है, y पे 500 ये है। यानी ये हमारा बनेगा 300 कामा 500। ये वाला पॉइंट हमारा है 300 कामा 500। x पे 300 हम चले हैं, y पे 500, ये इतना बन गया। फिर दूसरा क्या है 500 400, x पे 500 यानी ये वाला, y पे 400 यानी हमारा कहां गया, यानी हमारा ये x पे 500 y पे 400 यानी हमारा ये बिंदु मिलेगा 500 कामा 400। चलिए देखिए 500 कामा 400 ये वाला हो जाएगा। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक बिंदु यहां था, कहां था वो पहला वाला 300 500 वाला, यहां पे था और यहां पे था, ठीक है यहां पे था एक बिंदु और एक बिंदु ये मिल गया। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, दोनों को आपस में मिला दीजिए। आपकी मर्जी, आप लोग चाहे जहां तक बढ़ा दीजिएगा। ये हो गया। अब दूसरे में आ जाइए, 400 300, x का मान 400 y का 300, 400 300 चलिए देखिए, x पे 400 y पे 300, 400 और 300 यानी ये वाला होगा, x पे 400 y पे 300, 400 कामा 300 हमारा यही बिंदु होगा, यही तो है, सॉरी यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, 400 x पे 400 y पे 300, ये हाँ यही पे था, ये देखिए 400 300 हमारा हो गया। फिर 100 400, x पे 100 x पे 100 और इस पे 400 यानी ये हमारा 100 कामा 400, x पे 100 y पे 400। चलिए इसको दोनों को मिला दीजिए आपस में, ये इसी तरह से आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। ध्यान दीजिए, जैसे हम दर्शा रहे इसी तरह से आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। ये हमारा बीजगणितीय निरूपण है, ये हमारा ग्राफीय निरूपण है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं तीसरा, 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य। तीसरा, 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य। 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। किसी दिन रुपया 160 था। ध्यान दीजिए, 2 किलो, केजी का मतलब किलो, 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। फिर देखिए, 1 महीने बाद 4 केजी सेब, 1 महीने बाद 4 केजी सेब, 1 महीने बाद 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य, तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य, 2 केजी अंगूर का मूल्य रुपया 300 हो जाता है। रुपये 300 हो जाता
है, 300 रुपये हो जाता है। फिर बोला है इस स्थिति को बीजगणितीय, बस वही पूछा है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में निरूपित करो। चलिए देखिए, सबसे पहले 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए। चलिए मान लीजिए सेब दिया गया है, अंगूर दिया गया है। चलिए मान लीजिए, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया, और दूसरा क्या है, अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए। चलिए देखिए, अब पहली शर्त से पहली बार में दिया गया है 2 केजी अंगूर, 2 केजी सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर, यानी 2x प्लस 1y इक्वल टू कितना रुपया, 160 रुपया। ध्यान दीजिए, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए, तो 2 किलोग्राम का 2x हो गया, और 1 किलोग्राम का मूल्य y रुपया, y 160। ये समीकरण 1। यहाँ पे 1 चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, 1 का कोई मतलब नहीं है, गुणा में 1 हमेशा छुपा होता है। अब दूसरी शर्त से, दूसरी कंडीशन क्या बोला है, बाद में 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर, 4x प्लस 2y। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए, तो 4 किलो का 4x, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए, तो 2 किलोग्राम का 2y, ये बराबर 300। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 कॉमन लेंगे, 2x प्लस y इक्वल टू 300, 2 से कैंसिल, 2x प्लस y इक्वल टू 150, 150। यह समीकरण हमारा 2। चलिए देखिए, अब दोनों समीकरण हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग सबसे पहले बीजगणितीय रूप में दर्शा लेंगे, फिर ग्राफ बना लेंगे। चलिए दर्शाइए, बीजगणितीय रूप समीकरण 1 से। ये हमारा जो सारणी बनाते हैं, जो टेबल बनाते हैं, ये हमारा बीजगणितीय रूप है। चलिए बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, समीकरण 1 हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई बराबर 160। चलिए मान रखते हैं, x का मान हम लोग क्या रखें, यहाँ पे 50 रख दें, 50 दूनी 100। चलिए 50 रख दीजिए, 50 रख देंगे, ये हो जाएगा 50 दूनी 100। जब इसका पक्षांतर होगा तो 160 में से 100 घट जाएगा, यानी 60 बचेगा। x का मान जब हम लोग 50 रखे तो हमारा y का मान आ गया 60। फिर x का और कोई मान रखिए, x का मान 60 रख दे, यहाँ पे 60 दूनी 120 हो जाएगा, 120 घटेगा इधर जाके तो 40 आ जाएगा। चलिए 60 रख दीजिए, 60 दूनी 120, 120 उधर जाएगा तो 120 घटेगा, 40 बचेगा, यानी 40 हो गया। समीकरण 2 ले लीजिए। स्टूडेंट्स, आप लोग यहां पे कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान दीजिए समीकरण संतुष्ट होना चाहिए बस, यानी दोनों पक्ष ध्यान दीजिए बराबर होना चाहिए बस। अब स्टूडेंट समझिए, इसके बाद थोड़ा सा क्या होगा, जब बहुत छोटा मान ले लेंगे, जिधर बड़ा मान आएगा फिर छोटा फिर बड़ा, इसमें 1 बन जाए, इसमें पता लगे 100 बन जाए या 300 बन जाए, तो ग्राफ नहीं बना पाएंगे ना। 1 फिर 300 नहीं बन पाएगा, इसलिए हम लोग इतना सटीक मान ले रहे हैं ताकि करीब में आ जाए, 50 60 या कुछ करीब बन जाए। चलिए दूसरा देखते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 150। ये समीकरण सेकंड है, ये फर्स्ट था। इसमें बनाते हैं टेबल।
चलिए स्टूडेंट्स, रखा जाए एक्स और वाई। यहां पे क्या रखें, एक्स का मान 250 1950 ले लें, 50 ले लीजिए। 50 1900, ये पक्षांतर होगा उधर, तो ये भी 50 आ जाएगा। ये 100 उधर जाएगा माइनस में, -100, तो ये 50 बच जाएगा वाई का मान। फिर एक्स का मान ले लीजिए 60 ले लें, 60 दूनी 120, तो 30 आ जाएगा। 40 ले लें, 40 दूनी 80, 80 घटेगा उसमें से, चलिए 50 60 ले लीजिए। 60 दूना 120, 120 घटेगा उधर जाके, तो 30 बचेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बनाते हैं टेबल, सॉरी अब हम बना लेंगे ग्राफ। ग्राफ बनाइए। ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। चलिए इधर चाहे करिए चाहे मत, इधर माइनस में तो कोई संख्या है नहीं, ध्यान दीजिए। पहले वाले चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, एक्स का मान और वाई का मान प्लस, यानी हमको नीचे से इधर से कोई मतलब नहीं है कोई, क्योंकि ना हमारा एक्स का ना हमारा वाई का कोई भी मान निगेटिव नहीं है। इधर निगेटिव होता है, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, नीचे। चलिए पहली बार में अब आप लोग इसको ध्यान दीजिए, ये देखिए 50 वाले, ध्यान दीजिए 50 वाले डिवाइड के क्रम में है, 50 60 70, इसको 10 10 मान लीजिए, 10 10 मान लें, 10 20 30 40 50 60, और थोड़ा आगे बढ़ा लें फिर इसको, यहाँ बना लें। ये हो गया एक्स अक्ष। देखिए 10 20 30 40 50 60, यानी 10 20 30 40 50, और चलिए थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन का मतलब तो है नहीं यहाँ पे। 60, चलिए देखते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स पहला 50 का मान 60, एक्स का मान 50 यानी ये, वाई का मान 60 यानी ये हमारा 50 का मान 60, ये वाला पॉइंट। चलिए देखिए 50 का मान 60 मिल गया, दूसरे में 60 का मान 40, एक्स का मान 60, एक्स का मान 60 ये, 10 20 30 40 50 60 ये, और वाई का मान 40 यानी ये हमारा हो गया 60 का मान 40, ये हो गया हमारा 60 का मान 40। चलिए देखिए बस इसी दोनों को मिला दीजिए बस स्टूडेंट्स, बस 60 का मान 40, ये दोनों पॉइंट मिल जाना चाहिए, बाकी आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग, कहाँ कहीं बढ़ा दीजिए। दूसरा दे नीचे 50 का मान 50, एक्स पे 50, वाई भी 50, यहां पे ये बिंदु मिलेगा 50 का मान 50, 50 का मान 50। दूसरा वाला 60 30, एक्स पे 60 ये, और वाई पे 30 यानी ये, यहां पे 60 का मान 30 यहां बनेगा। इसको जो 60 का मान 40 लिखा इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं बाहर, ये इधर लिख देते हैं 60 का मान 40। चलिए ये बिंदु बन रहा है, ये हमारा कितना है 60 का मान 30, 60 का मान 30, बस इसको दोनों को मिला दीजिए आपस में। बस ये हमारा ग्राफ बन गया स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफ बन गया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4।
एक क्वेश्चन और लिखा है, उसको लिख देते हैं। ग्लेरिया बिंदुओं -3 -2,3, ग्लेरिया बिंदुओं -2,3, यानी आगे वाला x का मान, पीछे वाला y का मान, -2,3 तथा 2, -2 तथा 2, -2 को मिलाने वाले रास्ते पर के किनारे किनारे को मिलाने वाले रास्ते के किनारे किनारे चल रही है। दूसरा कौन दिया गया है? जबकि सुरेश बिंदुओं 0,5, जबकि सुरेश बिंदुओं 0,5 तथा 4,0 0,5 तथा 4,0 को मिलाने वाले रास्ते पर चल रहा है, को मिलाने वाले रास्ते पर चल रहा है। इस स्थिति को ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। इसे ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। चलिए देखिए, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा सा इंक जल्दी से डाल लें बस। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। लेकिन मार्कर हमारा एकदम सूख गया है। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए बस। देखिए, ये हमारा हो गया y अक्ष, ये हमारा x अक्ष। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा जो संख्याएं दी गई हैं छोटी छोटी दी गई हैं। लिख लीजिए फिर। ये हमारा मूल बिंदु 0 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर माइनस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट। ये हमारा x होता है x डैश, इसको लिख दीजिए। ये y डैश। चलिए देखिए, अब हमें ग्लेरिया जो है वो -2,3 -2 x पे -2, यानी ये वाला, ये 0 1 2 x पे माइनस की तरफ -2 और -3 1 2 3, ये वाला। ये हमारा पॉइंट है यहीं पे -2,3, ये वाला। और दूसरा वाला 2, -2 x पे 2 1 2, y पे -2 1 2, यानी हमारा ये वाला है 2, -2। हाँ यही पे। चलिए देखते हैं, इसको दोनों को मिला दीजिए। ध्यान दीजिए, ये ग्लेरिया के लिए दोनों पॉइंट हैं, इसको दोनों को हम लोग मिला देंगे। इसको दोनों बिंदुओं को आप लोग मिला दीजिएगा बस। ये हमारा बन गया, एक ये बन गया। ये हमारा लिख दीजिए ग्लेरिया। ग्लेरिया, इस पे जो है ग्लेरिया चल रही है, ध्यान दीजिए। आधा का ग्लेरिया, ये वाला रास्ता ग्लेरिया का है, ध्यान दीजिएगा। इस तथा इसको मिलाने वाले रास्ते के किनारे किनारे चल रही है।
गलेरिया जो है बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाले रास्ते के किनारे किनारे चल रही है, यानी ये रास्ता है गलेरिया का। अब दूसरा क्या है, सुरेश 0,5, एक्स पे 0 यानी यहीं पे, वाई पे 5 प्लस 5, 1 2 3 4 5, ऊपर पॉजिटिव होता है, ये हो गया 0,5। फिर 4,0, एक्स पे 4 वाई पे 0, एक्स पे 4 1 2 3 4 4, वाई पे 0 यानी 4,0 हमारा ये हो गया, ये हो गई है। इसको दोनों को मिला दीजिए, ये आगे आप लोग चाहे जहां बढ़ा दीजिएगा, आगे पीछे उससे मतलब नहीं है। ये हमारा किसका रास्ता है, ये है हमारा सुरेश का। ध्यान दीजिए, ये वाला गलेरिया का, ये वाला सुरेश का। सुरेश 0,5 4,0 को मिलाने वाले रास्ते पर चल रहा है। ग्राफ बना दिए दोनों का। स्टूडेंट्स ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। प्रश्नावली हमारा 3.1 स्टूडेंट्स पूरा हो गया। इसमें बहुविकल्पीय हम पढ़ चुके थे। दीर्घ उत्तरीय में 4 क्वेश्चन था, चारों हम आप लोगों को पढ़ा दिए। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। चलिए देखिए 3.2 स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।